अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीश शेख। आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। एक अहम खबर आई है कि इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू सऊदी अरब गए हैं और वहाँ पर उनकी MBS से मुलाकात हुई है। जो वली अहद हैं सऊदी अरेबिया के, ये इजरायली रेडियो ने रिपोर्ट किया है। अब देखना है कि आने वाले दिनों में सऊदी अरेबिया भी इज़राइल को तस्लीम करता है या नहीं। इज़राइल के लिए उसने अपनी फ़ज़ाई हदूद तो पहले ही खोल दी है कि अब इज़राइल के तैयारे वहाँ से जा सकते हैं, आ सकते हैं। इस हवाले से पिछले चंद दिनों में काफ़ी चमगोइयाँ इस हवाले से भी चलती रही हैं कि पाकिस्तान पर काफ़ी प्रेशर रहा है सऊदी अरेबिया का और दूसरे अरब ममालिक का, जो हमारे ब्रादर इस्लामी ममालिक हैं, कि हम इज़राइल को तस्लीम कर लें। तो इमरान खान साहब तो इस हवाले से कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि उन्होंने इज़राइल को नहीं तस्लीम करना, और शायद पाकिस्तान आखिरी मुल्क हो जो इज़राइल को तस्लीम करे इस हवाले से। और अगर इज़राइल को तस्लीम करने का मौका आया भी तो पाकिस्तान इसी सूरत में इज़राइल को तस्लीम करेगा कि अगर ये इज़राइल टू नेशंस स्टेट के ऊपर अमल दरामद करता है, यानी फ़लस्तीन भी एक अलहदा रियासत बन जाए और इज़राइल भी अलहदा रियासत बन जाए, और जो वो कब्ज़े कर रहा है वहाँ पर फ़लस्तीनी ज़मीनों पर, उसको छोड़ दिया जाए। पर ये बड़ा अहम है इस हवाले से कि जो सऊदी अरब के हवाले से खबर आई है कि नेतन्याहू खुफिया तौर पर सऊदी अरेबिया गए हैं और वहाँ पर शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से उन्होंने मुलाकात की है। अब देखना है कि इसके अरब वर्ल्ड के ऊपर क्या असरात होते हैं, मुस्लिम उम्मा पर इसके क्या असरात होते हैं। और लग रहा है कि अनकरीब जो MBS की पॉलिसीज़ हैं वो इस तरह की हैं कि वो इज़राइल को तस्लीम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये जो मसला है इसको हल कर लिया जाए, जो कि मुस्लिम उम्मत के हवाले से अगर देखा जाए तो नहीं लग रहा कि ये हल होगा। पर वो चाहते हैं कि ये किसी तरह ज़ोर ज़बरदस्ती और उस तरह हल कर लिया जाए। इससे पहले UAE ने भी उनको तस्लीम कर लिया था इज़राइल को। सफ़ारती ताल्लुकात भी बहाल हो गए हैं, वहाँ पे लोगों का आना जाना भी शुरू हो गया है। उसके बाद बहरीन ने कर लिया। इसके अलावा ओमान से भी उनके ताल्लुकात हैं, सफ़ारती ताल्लुकात हैं इज़राइल के। तो ये एक बड़ी अहम पेशरफ्त हो रही है मिडल ईस्ट में, और इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसके पीछे भी अमेरिका का हाथ है। जो अरब स्टेट्स ये सारा कुछ कर रही हैं, अमेरिकन प्रेशर के ऊपर कर रही हैं, और आने वाले वक्तों में महसूस होता है कि ये सारी अरब नेशंस और इज़राइल एक साइड पर होंगे और ईरान एक तरफ होगा। और जो ईरान और सऊदी अरेबिया वाला मामला है, ये गंभीर होगा आने वाले दिनों में। और इस हवाले से महसूस होता है कि जितनी अरब ममालिक हैं अब वन बाय वन इज़राइल को तस्लीम करते जाएंगे। और पहले तो ये होता था कि इस तरह के राब्ते शायद पहले भी हों, पर कभी भी इस तरह अवामी सतह पर या पब्लिकली इस तरह अनाउंस नहीं किया गया या बताया नहीं गया। ये पहला मौका है कि अब सऊदी अरेबिया की तरफ से भी ये खबरें आ रही हैं कि इज़रायली वज़ीर आज़म का MBS से मुलाकात हो चुकी है। अब ये देखना है कि वहाँ पे क्या तय हुआ है। और दूसरा, इस हवाले से इस खबर की ऑथेंटिसिटी के हवाले से भी देखना बड़ा ज़रूरी है कि सऊदी अरब इसको मानता है कि नहीं, और MBS की जो हुकूमत है वो इसको मानती है कि नहीं कि मुलाकात हुई है या नहीं हुई। पर इस वक्त इज़राइल की जानिब से ये बता दिया गया है, और इज़राइली रेडियो चैनल की तरफ से बताया गया है, रेडियो स्टेशन की तरफ से बताया गया है कि ये मुलाकात हुई है। और रॉयटर्स से लेकर वाशिंगटन पोस्ट तक सारों ने इस खबर को रिपोर्ट किया है। तो यकीनन ये अब देखने वाली चीज़ है कि एक नई डेवलपमेंट है, तो इसके क्या असरात होते हैं ख़ुसूसन अरब वर्ल्ड के ऊपर और मुसलमानों के लिए। अंटिल द नेक्स्ट टाइम।